नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD 106D हिंदी शिक्षण के OMR क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों हिंदी शिक्षण ये ऑप्शनल पेपर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बालक, ऑप्शन सा होगा इसका, जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार एवं पर्यावरण में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी किस राज्य की राजभाषा है? तो दिल्ली या हरियाणा, तो ये दोनों की राज्य भाषा है। आ और बा दोनों की। हिंदी भाषा भारत देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, जनभाषा है। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी जनभाषा उस भाषा को कहते हैं। ऑप्शन सा इसका राइट होगा। जिस भाषा के माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? तो संस्कृत भाषा प्रचलित है, राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है। ऑप्शन सा होगा इसका विदेशी भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी के विकास में बाधक है? तो इसका ऑप्शन होगा अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकार्यता। त्रिभाषा सूत्र संबंधित है माध्यमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से, उच्च माध्यमिक स्तर से या उच्च स्तर से। तो इसका ऑप्शन आ होगा माध्यमिक स्तर से। हिंदी की दरिद्रता की द्योतक है राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करना। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष शब्द से हुई है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का प्रमुख रूप है लिखित, मौखिक, दोनों ही प्रमुख रूप हैं भाषा के। आ और बा दोनों होगा। किस आधार को भाषा से संबंधित नहीं माना जाता है? तो मानसिक होगा इसमें ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो यह है आशु भाषण। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन आ सत्य है, भाषा अर्जित है। मनुष्य के विकास, मानसिक विकास के लिए मातृभाषा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि शिशु शरीर के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन है महात्मा गांधी का। मातृभाषा आधारशिला है शिक्षा की। भारत के अलावा अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है विदेशी भाषा के रूप में। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं होते बल्कि भाव विहीन भी हो जाते हैं। यह कथन है बर्ट का। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञान बढ़ाने का प्रमुख साधन है मातृभाषा। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। उपर्युक्त कथन है श्याम सुंदर दास का। भिन्न भिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है प्रादेशिक भाषा। हिंदी भाषा की जननी है तो संस्कृत। किसी राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रवाह कहा जाता है राष्ट्रभाषा को। संपूर्ण विश्व में कितनी लिपियां विद्यमान हैं? तो 20 लिपियां विद्यमान हैं। भाषा का लिखित रूप कहलाता है लिपिबद्ध। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। यह कथन है श्याम सुंदर दास का। भिन्न प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषा कहलाती है प्रादेशिक भाषा। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं भाषा कहलाती है। यह परिभाषित किया है रामचंद्र वर्मा ने। संपूर्ण विश्व में कितनी लिपियां विद्यमान हैं? तो 20 लिपियां विद्यमान हैं। भाषा के लिखित रूप को कहा जाता है तो लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि में मूल ध्वनि चिन्हों की संख्या है 45 है। बालक के सर्वांगीण विकास का आधार होती है मातृभाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राज्य संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद है 343, अनुच्छेद 343। ऑप्शन द इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया?
22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है? सुनना, लिखना, पढ़ना, साहित्य में रुचि। तो इसका ऑप्शन द इज राइट आंसर, साहित्य में रुचि। बालकों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना तथा मौखिक रचना लिखने की योग्यता का विकास करना उद्देश्य कहलाता है, रसात्मक उद्देश्य कहलाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है करिकुलम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जिस शब्द से हुई है उसका अर्थ है दौड़ का मैदान। पुस्तक के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द बुक बना है। बुक एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ है, यानी किस शब्द से बना है, तो वो है बीक। भाषा को बोलने और लिखने का ढंग कहलाता है शैली। आगमन विधि में शिक्षण होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। प्रश्नोत्तर विधि का जन्मदाता है सुकरात। अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक हैं आर्मस्ट्रांग। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। यह कथन है थॉमस एम रस्क का। किस विधि के माध्यम से छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? तो ये होगा निगमन विधि। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं मिस पार्कहर्स्ट। बाल उद्यान शिक्षण विधि के जनक हैं फ्रॉवेल, या किंडरगार्टन बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। खेल विधि के प्रवर्तक हैं कार्लवेक कुक। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली कक्षा शिक्षण विधि है। इस परिभाषा को प्रस्तुत किया है एलेन ने। सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है 5 से 7 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण का कैसा रूप है? और लघु रूप है। समाज या राष्ट्र का निर्माता कहा गया है शिक्षक को। कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथन आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर। उच्चारण के समय जब भी अक्षरों और शब्दों पर बराबर बल नहीं होता है तो उसे कहते हैं बलाघात। वर्तनी की अशुद्धि का महत्वपूर्ण कारण है लिपि की जटिलता। हिंदी भाषा में साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। हिंदी साहित्य में साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं गद्य और पद्य। गद्य का प्रमुख अंग है जो जीवनी। शिक्षण प्रक्रिया में जिस वाचन को शिक्षक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है आदर्श वाचन। ऑप्शन सा। गद्य शिक्षण में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों से। नाटक की सामग्री होती है दृश्य श्रव्य दोनों होती है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। सस्वर वाचन किया जाता है, स्वर के साथ वाचन किया जाता है पद्य शिक्षण में। पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। शब्दों के दो प्रमुख वर्ग हैं विकारी और अविकारी। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। क्रिया के भेद हैं अकर्मक और सकर्मक दोनों। समास के प्रकार होते हैं 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। संधि के परंपरागत भेद हैं 3। वैसे तो संधि 5 होते हैं लेकिन परंपरागत अगर पूछे परंपरागत भेद हैं 3। किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। यह परिभाषा है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर की। व्याकरण के प्रमुख विभाग हैं 3 विभाग हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप कहा जाता है वाक्य को। वह लड़का अच्छा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कर्मधारय समास का उदाहरण है ऑप्शन सा चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख वाला। भार्या का पर्यायवाची शब्द होगा पत्नी। भार्या पत्नी को कहते हैं। अग्रज का विलोम होगा अनुज। अग्रज बड़ा भाई और अनुज छोटा भाई।
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आँख, कान, जिह्वा या नाक? तो जिह्वा होगा इसमें, ऑप्शन सा, जिह्वा माने जीभ। निम्न में कौन सा शब्द विकारी नहीं है? बुद्धिमान, पुरुष, वह या तीव्र? तो तीव्र जो है विकारी नहीं है, ये अविकारी शब्द है। उपन्यास शब्द किस भाषा से आया है? तो बांग्ला से आया है। पवन किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। आदमी शब्द किस भाषा से बना है? तो आदमी शब्द फारसी से बना है। और औरत शब्द आया है अरबी से। उपर्युक्त शब्द किस प्रत्यय अथवा उपसर्ग से बने हैं? तो उद्भव, इसमें उपसर्ग होगा उत। समझौता, इसमें प्रत्यय होगा औता। संरक्षण, इसमें उपसर्ग होगा सन। अड़ियल, इसमें तत्सम होगा ईयल। उपसर्ग होते हैं शब्द से पहले लगते हैं और तत्सम होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, सभी जानते होंगे दोस्तों। भानुदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर है। नवौषधि में कौन सी संधि है? तो ये वृद्धि संधि है। बागीस किस संधि का शब्द है? तो ये व्यंजन संधि होगी इसमें, बागीस। निष्फल शब्द में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि होगी। बेमेल, छांट, छांटिए। अक्षर शब्द वाक्य कहानी, तो इसमें से बेमेल हो गया कहानी। अक्षर शब्द वाक्य कहानी, हाँ कहानी बेमेल हो गया। कहानी, कविता, नाटक, निबंध, तो इसमें कविता लगा जाएगी। कहानी, नाटक, निबंध ये गद्य का होता है, कविता पद्य में आती है। सुनना, बोलना, सोचना, लिखना, तो सोचना इसमें डिफरेंट है। गद्य, पद्य, पद और कविता, तो इसमें पद्य, पद और कविता जो पद्य में आते हैं और ये गद्य इसका अलग होगा। लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहारोत्सव, भाषण, तो भाषण इसमें अलग होगा। भाषण, वाद विवाद, गायन और अभिनय, तो गायन इसमें डिफरेंट है। मॉन्टेसरी प्रणाली की प्रतिपादक थी मॉन्टेसरी, ऑप्शन आ इज राइट आंसर। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? सामाजिक पर्यावरण, हस्तकौशल, प्राकृतिक पर्यावरण, तो उपयुक्त सभी सही होगा इसमें, ऑप्शन द इज राइट आंसर। मौखिक भाषा के मूल तत्व हैं वाक्य, शब्द, अक्षर, उपर्युक्त सभी राइट आंसर होंगे। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? तो ऑप्शन बा, अभिनय विधि नहीं आती। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? तो गद्य शिक्षण नहीं आती। अभिनय आता है, वार्तालाप भी और भाषण भी आता है, परंतु गद्य शिक्षण नहीं आती। मौखिक भाषा की सजीवता किस तथ्य पर निर्भर करती है? उच्चारण की शुद्धता, भाव अनुकूल स्वर आघात, भाव अनुकूल हाव भाव, तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर होंगे। मौखिक भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण सभी में होता है दोस्तों, ऑप्शन द इज राइट आंसर। मौखिक भाषा का प्रयोग बालक कहाँ करते हैं? परिवार में, पास पड़ोस में, विद्यालयों में, तो ऑप्शन द इज राइट आंसर, सभी जगह करते हैं। लिखित भाषा के मूल तत्व हैं शब्द, वाक्य, लिपि, उपर्युक्त सभी राइट आंसर। हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना सीखना किससे शुरू करना चाहिए? तो अक्षरों से शुरू करना चाहिए। बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रतिलेख, अनुलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं, ये सभी करने चाहिए, ऑप्शन द इज राइट आंसर। प्रतिलेख में बालकों को किस प्रकार के अक्षर बनाने पड़ते हैं? तो प्रतिलेख होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार के अक्षर बालकों को बनाने पड़ते हैं, कोई भी हो, टेढ़े मेढ़े जैसे भी, वो प्रतिलेख में आते हैं। अनुलेख में बालकों को क्या करना पड़ता है? उसी आकार के अनुलेख, यानी जैसे आ लिखा है तो उसको आ बनाना पड़ेगा, उसे अनुलेख बोलते हैं। श्रुतिलेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो उचित स्वर लगाना चाहिए, उचित गति के साथ और उचित विराम, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। मौखिक पाठन से क्या लाभ होता है? मौखिक भाषा में सुधार होता है और लिखित भाषा में सुधार होता है, इन दोनों में ही सुधार होता है, ऑप्शन सा इज राइट आंसर। काव्य के मूल तत्व हैं रस, अलंकार, ध्वनि, उपर्युक्त सभी राइट आंसर। गद्य की कसौटी किसे कहा जाता है?
तो निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। गद्य में निबंध विधा का मूल तत्व क्या है? व्याकरण सम्मत भाषा, विचारों की क्रमबद्धता, विषय अनुकूल भाषा शैली। तो उपर्युक्त सभी राइट आंसर। गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो भाषा ज्ञान है। गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? शुद्ध शुद्ध शब्द उच्चारण, बलाघात, स्पष्ट अक्षरों उच्चारण। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रचना के प्रकार हैं, रचना दो प्रकार की हैं। एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों द्वारा देखा जाता है वे कहलाते हैं दृश्य उपकरण। जिन शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से केवल कानों द्वारा सुना जाता है वे कहलाते हैं श्रव्य उपकरण। भाषा प्रयोगशाला को संचालन एवं कार्यप्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। श्रवण से संबंधित भाषाई कौशल कहलाता है श्रवण कौशल। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है मौन वाचन। लिखित भाषा में व्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया कहलाती है लेखन। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन है 115। कल दूसरी क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज।